हेलो 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 जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं, लगाते हैं आग। और और क्या, और कुछ नहीं, शुरू करते हैं। देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है। तो कल मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बता दिया था। शून्यांक क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। ये सारी बातें कल हमने कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं। ठीक है। देखो भाई, द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक चल रहा था, द्विघात समीकरण। मजा आएगा आज की क्लास में। हम 20 सवाल करेंगे, जबरदस्त जबरदस्त सवाल करेंगे। सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल करेंगे। ठीक है। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है। तो भाई, कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको जो बताया था वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने नेचर ऑफ फ्रूट्स बताया था, मूलों की प्रकृति। कल मैंने आपको पढ़ाया था मूलों की प्रकृति। एक बार मैं वापस क्या कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं, ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। मूलों की प्रकृति ये किस चीज पे डिपेंड करती है? तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अगर डी हमारा जीरो से छोटा है, डी हमारा जीरो के बराबर है, और डी हमारा जीरो से छोटा है। ठीक है। यहां पे जीरो से बड़ा कर लो, जीरो से बड़ा कर लो। ठीक है। तो जो डी का मान है वो जीरो से बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे जब डी का मान जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है। जब डी जीरो के बराबर होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है। यहां पे भिन्न भिन्न है, यहां पे समान होंगे। अगर डी जीरो से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है। भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न। श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या बोलता है कि x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी होता है बटा 2a। ठीक है। अब देखो, डी का मान अगर कोई ऐसी संख्या आ गई जिसका अंडर रूट निकल सकता है, तो हम बोलेंगे भाई अगर डी ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय मूल हो जाएंगे। तो यहां भी दो पार्ट होंगे। अगर डी डी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल परिमेय होंगे। तो मूल परिमेय होंगे। ठीक है। अब देखो, डी अगर ऐसी संख्या आ गई जिसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, ठीक है, जैसे 8 आ गया, तो 8 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? मूल अपरिमेय होंगे। डी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, डी एक पूर्ण वर्ग संख्या संख्या नहीं है, तो मूल अपरिमेय होंगे। तो मूल अपरिमेय होंगे। मूल कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। ठीक है। अब देखो भाई, मूल अपरिमेय तो होंगे, लेकिन किस प्रकार के होंगे? तो मूलों का जो रूप होगा, मूलों का जो रूप होगा वो कैसा होगा? अगर ए मूल आ गया ए प्लस अंडर रूट बी। भाई आप यहां समझो कि अगर डी का मान नहीं निकल सकता, मतलब कि डी एक ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। एक प्लस लोगे तो भी सेम रहेगा। जैसे डी का मान आ गया 5, डी का मान आ गया 5, तो एक मूल तो हो जाएगा माइनस का बी प्लस अंडर रूट 5 बट्टा 2a, और दूसरा मूल क्या होगा? माइनस का बी माइनस अंडर रूट 5 बट्टा 2a। तो इन दोनों मूलों में जो फर्क आएगा वो फर्क केवल एक चीज का आएगा, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, और कोई फर्क नहीं है, सब सेम टू सेम है। तो हमने कहा भाई, अगर एक मूल a प्लस अंडर रूट बी है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा?
ए माइनस अंडर रूट बी हो जाएगा। इतना ही तो फर्क आएगा भाई, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का फर्क आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। तो मूल जब अपरिमेय होते हैं तो एक मूल अगर ए प्लस अंडर रूट बी है तो दूसरा मूल क्या होगा, ए माइनस अंडर रूट बी। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या होता है, अगर वास्तविक और समान है डी बराबर 0 आ गया तो जो द्विघात समीकरण आपको दी हुई है वो पूर्ण वर्ग बनेगी। द्विघात समीकरण क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनेगी समीकरण। मूल अगर बराबर है तो जो समीकरण है वो क्या बन जाएगी, किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बनेगी, ठीक है। अब मूल काल्पनिक है, काल्पनिक में क्या होगा कि यहां पे माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस का 3 आ गया तो डी 0 से छोटा आ गया। अब मैं बोल सकता हूं मूल काल्पनिक हो गए, अलग अलग भी है। अगर एक मूल मेरा ये है ए प्लस, माइनस को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, माइनस को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो आयोटा अंडर रूट 3। आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटो का मतलब होता है -1 का अंडर रूट। काल्पनिक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, आयोटा से दर्शाते हैं। तो ये आयोटा अंडर रूट 3 हो जाएगा माइनस। अगर एक मूल मेरा a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो दूसरा मूल क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अगर एक मूल में प्लस है तो दूसरे में क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए, क्योंकि एक जगह प्लस लेने पे एक जगह माइनस लेने पे, इसलिए यहां पे ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको वापस रिपीट करवा दी। आगे बढ़ते हैं, आपको आता होगा ये सब। आगे देखो भाई, कहां बढ़ते हैं आगे। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब यहां से मैं एक सूत्र आपको बताता हूं, वो सूत्र आपको याद रखना है, वो सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। पहले एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं हमने भाई, सवाल नंबर 1, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 है तो मूलों का योग, मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। ये छोटा सा सवाल है, ठीक है। तो मैं बताता हूं, आपको नहीं आता होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। अब x स्क्वायर के साथ में जो चिपका हुआ है वो a का मान होता है, जो x के साथ में चिपका हुआ है वो b का मान होता है, और जो किसी के साथ में चिपका हुआ नहीं है, अकेला है, वो c का मान होता है, ठीक है। तो मूलों का योग का सूत्र लगाएंगे आप, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर माइनस का b बट्टा a। तो कितना आएगा ये, माइनस b की जगह कितना है, b की जगह है माइनस का 2 बट्टा a की जगह कितना है 3। तो मूलों का योग कितना आ जाएगा, 2 बट्टा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बट्टा 3। अगर मूलों का गुणनफल आपको निकालना है, मूलों का गुणनफल, तो आप कैसे निकालेंगे, c बट्टा a, ठीक है। c क्या है भाई 5, a कितना है 3, तो 5 बट्टा 3। तो ये सवाल का उत्तर हो गया। हमने मूलों का योग निकाल दिया, मूलों का गुणनफल निकाल दिया, दोनों बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का सवाल आएगा, आप कर पाएंगे, उम्मीद हम कर सकते हैं आपसे। ये छोटू मोटू लल्लू सवाल आएंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अगर मैं यहां से इसमें a का भाग दे दूं, पूरी समीकरण में a का भाग दे दूं, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस
बी एक्स बट्टा ए प्लस सी बट्टा ए बराबर 0/a। ठीक है, ए से ए कट गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए, जीरो में किसी का भाग देंगे जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, इसको मैं 2 बार माइनस में तोड़ सकता हूँ। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी बट्टा ए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ? मैंने ये माइनस तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा क्या? इस प्लस को मैंने 2 माइनस में तोड़ दिया, माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, इसको क्या बोलते हैं? सी बट्टा ए। तो आप बोलोगे सी बट्टा ए तो मूलों का गुणनफल होता है, माइनस का बी बट्टा ए क्या होता है? तो मूलों का योग होता है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस बी बट्टा ए क्या होता है? मूलों का योग, और ये x प्लस सी बट्टा ए क्या होता है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अगर आपको मूलों का योग दिया जाए और मूलों का गुणनफल दिया जाए तो क्या आप समीकरण निकाल सकते हैं क्या? बताओ। अगर मैं आपको सवाल के अंदर मूलों का योग दे दूं और मूलों का गुणनफल दे दूं तो क्या आप समीकरण निकाल सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो छोटा सा सवाल करके दिखाओ मुझे, ये लिख लो अपनी कॉपी के अंदर और छोटा सा सवाल करके मुझे दिखाओ अभी। देखो भाई सवाल देते हैं, सवाल नंबर है 1। ठीक है, यदि मूलों का योग -3 तथा मूलों का गुणनफल 5 है तो समीकरण ज्ञात करो। बताओ, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा? समीकरण बताओ। बताओ 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 बताओ। देखो मैं बताता हूं, तो समीकरण क्या होती है? समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो आपने कहा गुरुजी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है? मूलों का योग -3, तो ये -3 है भाई, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 5, तो ये 5 है बराबर 0। तो क्या आ जाएगी समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ये समीकरण आ गई। बताओ समझ में आया क्या? अरे भाई लल्लू बालिकाओं, समझ में आया या नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई दूसरा सवाल करेंगे आप, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है? यदि किसी समीकरण के मूल 5 तथा -3 है तो समीकरण ज्ञात करो। तो आपको पता है समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, अब हमें सवाल के अंदर मूलों का योग दिया हुआ नहीं है, ना ही मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। सवाल के अंदर केवल और केवल मूल दिए हुए हैं। पहला मूल है 5, दूसरा मूल है -3। तो योग हम निकाल सकते हैं भाई। अगर पहला मूल 5 है, दूसरा मूल -3 है, तो इनका योग कितना आएगा? इनका योग आएगा 2। योग कितना आएगा? 2। तो हमने कहा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x
मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना आएगा, 5 तिया 15 माइनस का 15, तो गुणनफल आएगा माइनस का 15। तो ये समीकरण आ गई भाई, ये क्या आ गई, समीकरण। बताओ समझ आई कि बात समझ आई या नहीं आई। चलो दूसरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं, उसके बाद में हम अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। देखो भाई, कोई समीकरण है, उसके मूल है भाई, समीकरण के मूल है, जैसे मान लेते हैं कुत्ता और बिल्ली किसी समीकरण के मूल है, ठीक है। तो समीकरण क्या होगी भाई, तो समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग आएगा पहले तो, लो भाई मूलों का योग, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल, तो ये समीकरण आ जाएगी। बोलो भाई, पहला मूल है कुत्ता, दूसरा मूल है बिल्ली, तो समीकरण क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मूलों का गुणनफल बराबर 0। समझ में आ गया। बताओ भाई समझ में आ गया। मैं मार्कर के अंदर स्याही भर लेता हूं थोड़ी सी, ठीक है। तुम्हें समझ में आया नहीं आया तुम बस कमेंट करके बता दो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात तो है ही, ठीक है। बुरी बात कुछ नहीं है, सारी की सारी बातें अच्छी है। अब हम सवाल करते हैं बढ़िया सा। कल हमने एक सवाल गलत कर लिया था, ठीक है, तुमने भी बताया नहीं और मैंने भी वहां पे गड़बड़ कर दी, वो सवाल हम वापस कर लेते हैं, ठीक है। आज वो सवाल हम क्या कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। चलो देखो भाई, 1 मिनट रुकना भाई, मुझे सवाल देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकना भाई, सवाल देखते हैं क्या है। देखो भाई, सवाल में लिखता हूं कल वाला जो हमने गलत किया था। देखो भाई, सवाल है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4ax² माइनस ट्वाइस a प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल क्या है, के मूल क्या है, ठीक है। पहला तो हो गया परिमेय, पहला ऑप्शन है परिमेय और असमान, दूसरा ऑप्शन है परिमेय और समान, तीसरा ऑप्शन क्या है, अपरिमेय और असमान, अपरिमेय और असमान, डी ऑप्शन क्या है, काल्पनिक। तो मूलों की प्रकृति के ऊपर ये सवाल है। सवाल में क्या पूछा है हमें, मूलों की प्रकृति। भाई वो परिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। भाई डी 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा है, डी 0 के बराबर है, क्या है, तो हमें डी निकालना है। तो भाई डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या होता है, एक्स के साथ में चिपका हुआ, एक्स के साथ में चिपका हुआ,
ठीक है, तो b का मान क्या हो गया, -2 a प्लस बी का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है भाई, a का मान 4 है, c का मान क्या है, c का मान ये अकेला पड़ा हुआ c है बराबर 0। ठीक है, 0 नहीं है, सॉरी 0 नहीं करना है यार, ये निकालना है इसका मान। तो निकालते हैं भाई, देखो क्या आता है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस यहां कल हमने गलती कर दी थी, क्या गलती करी थी, 4 दूनी 8 कर दिया था, 4 4 8 कर दिया था। ठीक है, 8 करने से वो फिर कट गया, उत्तर गलत आ गया। ठीक है, ये हमने गलती करी थी कल। कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 16। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई, 4 अंदर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab माइनस का 16ab। अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, 4 हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 इसमें से कॉमन आएगा तो कितना बच गया, 4ab। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो भाई ये कितना बचा, 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस का 2ab है या माइनस का 4ab है तो कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 4 देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। ये जो d है, d क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या। अब d का अंडर रूट निकल सकता है आराम से भाई, d का अंडर रूट निकल सकता है आराम से, स्क्वायर हट जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो d क्या आ गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। d क्या आ गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका अंडर रूट निकल सकता है। तो d ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट निकल सकता है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे। ठीक है, परिमेय कहाँ है, परिमेय ये रहा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, काल्पनिक तो है नहीं। ठीक है, अपरिमेय है नहीं, परिमेय और समान, समान तो तब होता है जब d का मान 0 होता है, d का मान 0 तो आया नहीं, तो भाई एक ही ऑप्शन बचा, आंसर होगा ए, मूल परिमेय होंगे और मूल असमान होंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये सवाल। अब मैंने दोबारा करवा दिया, कल हमसे गलती हो गई थी, उसके लिए वेरी 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 रियली 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 सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब नए सवाल करते हैं आज की क्लास में। अब आज की क्लास स्टार्ट होगी, आप ये मान के चलो। ठीक है, मजा आएगा आपको, मजा नहीं आया तो पैसे वापस। देखो भाई, पहला सवाल आ रहा है आपकी छाती पे, और ये रहा पहला सवाल। सवाल मुझे लिखना पड़ेगा, समीकरण, सवाल नंबर 1, समीकरण के एक मूल, समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा है। एक मूल दूसरे मूल का क्या है, उल्टा। अगर एक मूल x है तो दूसरा मूल 1/x है, उल्टा। मूल का व्युत्क्रम है तो ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है b नॉट इक्वल्स टू c, दूसरा ऑप्शन है b नॉट इक्वल्स टू a, b बराबर c, और d है a बराबर c। ये बताना है भाई, ये सवाल करके बताओ। देखिए, ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा, आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, ना ही मुश्किल सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है,
देखो इसने क्या बोला है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, उल्टा है। मैंने कहा भाई जैसे पहला मूल एल्फा है, एल्फा को मैंने एक्स मान लिया, दूसरा मूल बीटा है, तो वो क्या होगा, उल्टा 1/x उल्टा होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा, तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो आपने कहा पहला मूल x है, दूसरा मूल 1/x है, तो मूलों का गुणनफल ये आएगा बराबर c। c क्या होता है, जो अकेला है, अकेला ये रहा भाई c। a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ, ठीक है। तो क्या है b, a का मान क्या है b। तो यहां से x से x कट गया, एक बराबर क्या आ गया, c/b। अब ये b इधर जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, c। कौन सा ऑप्शन सही है, c। सी आंसर सही है, सी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, देख लो आप आराम से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े अगले सवाल के ऊपर। देखो भाई अगला सवाल, आज की क्लास में आप मान के चलो आपको मजा आएगा। ठीक है, हार्ड हार्ड सवाल भी आएंगे, सरल सरल सवाल भी आएंगे, सब कुछ आएगा। आगे देखो, यदि क्वेश्चन नंबर है 2, यदि साइन थीटा और कोस थीटा द्विघात समीकरण ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है तो b² बराबर क्या होगा, ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है a² माइनस 2ac, a² प्लस 2ac, a² माइनस ac और a² प्लस ac। बताओ, देखिए ये सवाल बताओ, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, बिल्कुल छोटू मोटू सवाल है। इसमें देखो मूल दिए हुए हैं, तो पहला मूल कितना है, साइन थीटा, दूसरा मूल कितना है, कोस थीटा। दोनों मूल आपको दिए हुए हैं, तो आप मूलों का योग निकाल सकते हैं। तो आपने कहा मूलों का योग क्या आएगा, मूलों का योग सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, मूलों का योग, पहला मूल है साइन थीटा, दूसरा मूल है कोस थीटा, मूलों का योग आ गया बराबर माइनस b। b क्या होता है, x के साथ में चिपका हुआ, तो x के साथ में कौन है भाई, माइनस का b है। a क्या होता है, x² के साथ में चिपका हुआ, तो ये भाई a हो गया। तो मूलों का योग कितना आ गया, b/a। ठीक है, अब आप मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। मूलों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखा देता हूं। मूलों का गुणनफल बराबर क्या आएगा, c/a। तो पहला मूल क्या है, साइन थीटा, गुणा दूसरा मूल क्या है, कोस थीटा, बराबर c। c होता है जो अकेला है, अकेला कौन है भाई, अकेला है c। तो c की जगह c है, a की जगह x² के साथ में चिपका हुआ a होता है, तो ये a हो गया। तो हमारे पास मूलों का गुणनफल आ गया c/a। अब हमें तो b² निकालना है, क्या निकालना है, b²। तो b² तो यहां से आएगा, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, b² आएगा। ठीक है, तो भाई मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। अब इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर करने पे आएगा तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इधर कर दूं क्या, या फिर चलो यहीं कर देता हूं मैं, आप देखो इसी को आगे कर देता हूं। ठीक है, तो हमने भाई दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस
कोस थीटा का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर तो यहीं से आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां सूत्र लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका मान हमारे पास में है साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना है c बटा ए, तो यहां मैं c बटा ए लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो आपको एक सर्व समीका याद करनी पड़ेगी। वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। अभी आप याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। त्रिकोणमिति में बताऊंगा 1 क्यों होता है, ठीक है, फिलहाल के लिए याद कर लो। तो ये हो गया 1 प्लस 2, इसका मान कितना है? c बटा ए बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर को इधर ले जाना पड़ेगा, तो इस ए स्क्वायर को उठा के इधर ले जाते हैं। ये लो भाई, ए स्क्वायर इधर गुणा में आएगा, अब ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इससे गुणा करूंगा, ए से ए कट जाएगा, ए इससे गुणा होगा 2ca बराबर बी स्क्वायर। तो ये मान आ गया भाई, कौन सा ऑप्शन है? देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ca, तो ये रहा बी आंसर। बी हमारा करेक्ट आंसर है। बी हमारा इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। तो बताओ कैसा लगा? बी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर क्या है? 3। देखो भाई, समीकरण, ये तो आसान सवाल है, हर कोई कर देगा इसको, तो लल्लू सा सवाल है, इसको तो हर कोई कर देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन, x बराबर -1, x बराबर 4, x बराबर 1, x बराबर -4। आपके सामने क्या है? एक द्विघात समीकरण है, उसका एक मूल आपको पता है, दूसरा मूल आपको बताना है। ठीक है, बताओ देंगे। बताओ जी बताओ रे। अरे बाप रे बाप, 33 मिनट हो गई क्लास को चलते हुए। हाय राम हाय दैया। देखो मैं बताता हूं। तो आपने कहा गुरुजी मूलों का योग निकाल लो, मूलों का योग निकाल लो सर। तो हमने मूलों का योग निकाला, माइनस का b बट्टा ए, माइनस b क्या होता है? x के साथ में चिपका हुआ, तो माइनस का 6। a क्या है? इसके साथ में चिपका हुआ 1, तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो मूलों का योग आ गया 6। आपने कहा गुरुजी मूलों का योग है 6, तो पहला मूल कितना है? पहला मूल है 2, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा? 4। भाई मूलों का योग 6 है, 6 में से 1 2 है, तो बचा हुआ 4 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। बताओ। अरे भाई सरल सवाल था या नहीं था? ये जो सवाल हमने किया ये सरल था या नहीं था? बताओ। सरल था। आगे बढ़े सवाल नंबर 4 की तरफ हमारा रुख मोड़ते हैं। देखो जी भाई, सवाल नंबर 4 आपसे क्या कहना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि यदि
यदि 6x² प्लस 13x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 36x² माइनस 87x प्लस 49 बराबर 0। दूसरा है 36x² माइनस 85x प्लस 49 बराबर 0। अगला है 36x² माइनस 85x माइनस 49 बराबर 0। अगला है 36x² प्लस 87x माइनस 49 बराबर 0। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको एक समीकरण दी हुई है जिसके मूल आपको पता है अल्फा और बीटा। अब आपको वो समीकरण निकालनी है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो समीकरण निकालना मैंने आपको सिखाया था शुरू के अंदर। समीकरण हम कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा गुरुजी हम समीकरण निकालते हैं x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऐसे निकालते हैं। तो आपने कहा गुरुजी मूल हमें पता है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हमें वो समीकरण निकालनी है जिसके मूल क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मूलों का योग कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस मूलों का गुणा अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक साथ लगा दो स्क्वायर। ठीक है। तो हमें भाई अल्फा बीटा यहां मान पुट करने पड़ेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी यहां पे अल्फा बीटा का गुणा का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये वाली जो संख्या है वो प्लस हो जाएगी और यहां पहले से प्लस है। तो मतलब जो भी उत्तर आएगा उसमें लास्ट में तो प्लस ही आएगा। तो लास्ट में प्लस आएगा मतलब यहां ये वाला उत्तर हो सकता है, ये वाला उत्तर हो सकता है, लेकिन यहां माइनस है, यहां माइनस है। ये दो हमारे उत्तर नहीं हो सकते। सी और डी हमारे उत्तर नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर हमारे सी और डी उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है। ए और बी में से कोई तुक्का मारना चाहो तो आप लगा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखते हैं भाई, करते हैं। तो आपने कहा सर मूलों का योग निकालो। सर ये जो समीकरण है मूलों का योग निकालो, इसके मूल क्या है? अल्फा बीटा। तो मूलों का योग कितना आएगा भाई? मूलों का योग माइनस का b बट्टा ए। तो माइनस का b माइनस का 13/6 आ जाएगा, ये माइनस का 13/6। ठीक है। मूलों का गुणनफल कितना आएगा? c बट्टा ए। c कितना है? 7 और 6, 7/6। ठीक है। तो चलो भाई रखते हैं आगे। अब हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा। a प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बताओ ये सूत्र होता है या नहीं होता? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सूत्र होता है। अल्फा बीटा कितना है? माइनस का 13/6। स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 169/36। ये हमें निकालना है इतना सा। ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना है? 7/6। 2 से गुणा करूंगा 14/6। अब ये इधर आके माइनस होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 169/36 माइनस 14/6।
6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लस ले लो भाई, लस नीचे दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, नीचे दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 36, 169 माइनस चक्कर मकड़ 36 और ये 14 छिंग 84। तो 169 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, मतलब इकाई का अंक 5 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है, 5 मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 5 आएगा। 5 कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम करके दिखा देते हैं। तो 169 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 85/36, ठीक है। इतना मान आ गया 85/36। तो यहां पुट कर देता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना आया 85/36 एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना है, एल्फा बीटा 7/6 स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 49/36 बराबर 0। अब पूरी समीकरण को 36 से गुणा कर दो। पूरी समीकरण को जब 36 से गुणा करूंगा तो यहां कितना बन जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस यहां 36 कट जाएगा 85x प्लस यहाँ 36 कट जाएगा, कितना आएगा 49 बराबर 0। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। मिटा दें। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, आप चाहो तो इस बात को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। कौन सी बात को, अभी मैं बताता हूं। इस बात को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपको ये निकालना हो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें से क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से ये घटा देना है। इस बात को आप याद रख सकते हो, जब भी आपको एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से माइनस कर दो 2 एल्फा बीटा। इस बात को आप याद रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल लेते हैं। ये सवाल सबको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब जो भी क्लास आने वाली है वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या बोला है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 का अंडर रूट है, तो P माइनस क्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 4 प्लस 2 अंडर रूट 5, 4 माइनस 2 अंडर रूट 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। बताओ, देखिए ये सवाल करके बताओ क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा वो हमारा खास हो जाएगा, खासम खास। क्या हो जाएगा, खास। अरे भाई घास नहीं, खास। तुम्हें घास सुनाई दे रहा है क्या, मैं खास बोल रहा हूं, सुन लिया करो यार तुम। ओए पीछे क्या देख रहा है तू, चुपचाप देख ले, इधर पढ़ ले। कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में। देखो मैं बताता हूं, तो पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये मूल है ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा। मैं यहां दिखाता हूं, 6 प्लस 2 अंडर रूट 5, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो हमें पूरे के ऊपर अंडर रूट हटाना पड़ेगा। पूरे के ऊपर जो अंडर रूट है उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो आपने कहा गुरुजी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो ऐसा कुछ नहीं बन सकता क्या, ऐसा बन सकता है क्या यहां पर, तो मैंने कहा बन सकता है, 2ab आना चाहिए 2ab, तो 2ab, b की जगह मैं 1 ले लूं, 1 b की जगह 1, तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, 1 से गुणा होके वापस वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 1। बताओ कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ कोई फर्क आया क्या, कोई फर्क पड़ा क्या, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने कहा ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। अब अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस अंडर रूट 5। बताओ, तो हमने इसको सोल्व करके क्या बना लिया, इसका मतलब हो गया 1 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये पहला मूल कितना हो गया हमारा 1 प्लस अंडर रूट 5। अब मैंने आपको बताया था कि जब मूल अपरिमेय होते हैं, अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, 5 का अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो मूल क्या है, अपरिमेय। इसका मतलब पहला मूल अगर 1 प्लस रूट 5 है तो दूसरा मूल क्या होगा, 1 माइनस रूट 5 हो जाएगा। भाई प्लस माइनस का ही तो फर्क आता है, अभी मैंने समझाया था। तो ये तो है पहला मूल और ये है दूसरा मूल, बस खत्म, मूलों का योग निकाल लो भाई। मूलों का योग, मूलों का योग सूत्र होता है माइनस का b बट्टा a। ठीक, तो भाई पहला मूल कितना है, पहला मूल है 1 प्लस अंडर रूट 5, दूसरा मूल है 1 माइनस अंडर रूट 5, मूलों का योग आ गया बराबर माइनस b। b का मान क्या है, q। a का मान क्या है, a का मान है 1। तो देखो माइनस का अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 5 कट गया, 1 और 1 हो गया 2, 2 बराबर आ गया माइनस का q। तो ये भाई 2 का माइनस q का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बट्टा a। ठीक है, मूलों का गुणनफल, पहला मूल कितना है 1 प्लस अंडर रूट 5, दूसरा मूल क्या है 1 माइनस अंडर रूट 5, मूलों का गुणनफल हो गया c। c की जगह क्या है p, a की जगह क्या है 1। अब यहां वो सूत्र लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सर्वसमी का। तो a का स्क्वायर तो 1 हो गया माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया बराबर p, तो -4 आएगा p का मान। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, p माइनस क्यू निकालना है, p माइनस क्यू निकालना है ना। तो फिर ऑप्शन में तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा, ऑप्शन में तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है बच्चे। हमने गलत तो नहीं किया कहीं, 1 प्लस रूट 5 1 माइनस रूट 5 सही है, ये कट गया, 1 और 1 2 हो गया, माइनस क्यू आ गया, मूलों का गुणनफल 1 1 रूट 5 का स्क्वायर 5 1 माइनस 5 -4 सही है बिल्कुल। p माइनस क्यू निकालना है, तो p का मान कितना है, -4। p का मान हमें निकालना है p माइनस क्यू। ठीक है, तो p का मान तो -4 हो गया और माइनस क्यू का मान 2 है, तो उत्तर आ गया -2। -2 उत्तर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है -2। -2 ऑप्शन में ही नहीं है, मैं देख लेता हूं 1 मिनट।
भाई यार तुम ऐसे मत किया करो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन ही गलत है क्या? ऑप्शन ही गलत है क्या भाई? ऑप्शन ही गलत है क्या? हमने ही कुछ गलत किया है भाई। इसने तो कुछ और ही दिखा रखा है, पी का मान हमारे तो गड़बड़ी आ रहा है, इसने कुछ और ही कर रखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऑप्शन गलत नहीं है भाई, हमने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन गड़बड़ हमने किया क्या है? हमने गड़बड़ किया क्या है वो भी तो समझ में नहीं आ रहा, हमने सब कुछ सही किया है। छ- ये बन गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मूल हो गया, दूसरा मूल हो गया, सब कुछ सही है। भाई मेरे तो समझ में आ नहीं रहा हमने कहीं गलत किया है कि हमने बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं फिर? या फिर इसको लिखने में हमने गड़बड़ कर दिया क्या? भाई यहाँ पे हम इसको 1 + √5 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √5 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस की जगह माइनस आएगा दूसरा मूल, तो दूसरा मूल फिर इस ये होना चाहिए मेरे ख्याल से √5 - 1, ये होगा क्या? चलो देख लेते हैं, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। √5 + 1, तो दूसरा मूल माइनस लेने पे आ जाएगा √5 - 1। तो क्या होगा, मूलों का योग माइनस का b बट्टा ए, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ होगा, ये √5 - 1 है, √5 - 1, तो -1 से 1 कटेगा, ये कटेगा नहीं, तो ये 2 √5 आ जाएगा। 2 √5 ऑप्शन में देखो, 2 √5 ऑप्शन में है भाई, अब मुझे लग रहा है सही है। ठीक है, लेकिन हमने पहले किया था वो भी तो सही है, इससे क्या मतलब है? मूलों का गुणनफल क्या आएगा? मूलों का गुणनफल आएगा, यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा इसको, √5 - 1, तो ये बनेगा आपके पास 5 - 1, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, पी का मान आ गया 4, और क्यू का मान कितना आ गया? 2 √5, 2 √5, तो 4 + 2 √5, ये वाला आंसर आएगा फिर ऑप्शन नंबर ए। भाई जो हमने पहले किया था वो भी सही है, हम वैसे भी तो कर सकते हैं। अब अगर आपको उत्तर मैच करवाना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो फिर ऐसे कर लो, और क्या, ऐसे सही है। ये वाला भी सही है, वो वाला भी सही है, कोई गलत नहीं है, उसमें क्या गलती थी? ठीक है, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 6 लेते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर 6 आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने आने जा रहा है, हिम्मत कर रहा है आपके सामने आने की, क्या कर रहा है, हिम्मत। लो भाई, यदि समीकरण, मुझे लग रहा है आज की क्लास लंबी हो जाएगी, 2 घंटे से भी आगे चली जाएगी। यदि समीकरण x² + 6ax + b = 0 के एक मूल 3 + √8 है तो लाइट जा चुकी है दोस्तों, लाइट जा चुकी है, 15 AB का मान ज्ञात कीजिए।
15 ए बी का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 5, 10, 12, 36। देखो ज्ञात करके बताओ। देखिए लाइट तो जा चुकी है, लाइट जा चुकी है। देख लो भाई अंधेरे में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा दे रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, लाइट अभी आ जाएगी थोड़ी सी देर में। तब तक हम ये सवाल करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 4 बाहर आएगा, क्या बनेगा? 2 अंडर रूट 2। तो ये क्या हो गया? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 3, और ये 2ab बन गया। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 प्लस 1। समझ गए? अरे भाई समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? अंडर रूट 2 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक मूल, अगर मूल अपरिमेय है, मूल क्या है? अपरिमेय, तो ये पहला मूल आ गया। दूसरा मूल माइनस लगा दो तो दूसरा मूल आ जाएगा। ये हो गया दूसरा मूल। अब हमें क्या निकालना है? मूलों का योग निकालते हैं। मूलों का योग बराबर माइनस का b बट्टा ए। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ूंगा, 1 से 1 कट जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 माइनस b कितना है? b की जगह है 6a, a की जगह कितना है? 1। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं। मूलों का गुणनफल निकाल लो। मूलों का गुणनफल बराबर c बट्टा ए। तो इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। c कितना है? c की जगह है b। a की जगह कितना है? a की जगह है 1। तो b बराबर 1 आ गया। b बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब अगर मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ab। तो ab कैसे निकलेगा? इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2 अंडर रूट 2 बराबर, ये गुणा हो जाएगा तो कितना बन गया? माइनस का 6ab। यहां तक सबको दिखाई दे रहा है? तो भाई देखो क्या करते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, 2 से ये कटेगा 3 बार। अब मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 या 15 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं ना 5। 5 अंडर रूट 2 ही नहीं है। फिर क्या गड़बड़ कर दी? अब तो हमने सारा सही किया है। अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। क्या कर रहा है यार हर सवाल के अंदर ही? अब देखो इस सवाल के अंदर भाई साहब ने क्या किया है, यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
1 प्लस अंडर रूट 2। तो अगर 1 प्लस अंडर रूट 2 लिखूंगा तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अभी ये कोई बात हुई क्या? आप जहां चाहते हो, जिस सवाल में चाहते हो, आप ऐसे कर देते हो। पहले वाले सवाल में तो आपने ऐसे किया था जैसे अभी हमने पहले लिया था। भाई पहले वाले सवाल में जैसे हमने किया था उसमें आपने क्या कर रखा था, उसमें आपने कर रखा था अंडर रूट 5 प्लस 1 पहला मूल, अंडर रूट 5 माइनस 1 दूसरा मूल। ठीक है, इस सवाल में आपने क्या कर रखा है, पहला मूल 1 प्लस अंडर रूट 2, दूसरा मूल 1 माइनस अंडर रूट 2। अबे आपकी कोई, पहले वाले सवाल में आपने ऐसे कर रखा था, दूसरे वाले सवाल में आपने ऐसे कर रखा है। एक तरीका तो बता दो कैसे करें। क्या आदमी है यार, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। एक सवाल में आप ऐसे लेके कर देंगे, दूसरे सवाल में आप ऐसे लेके उत्तर फेंक देंगे, ये कोई बात हुई क्या? अब हम इसको ऐसे लेके करेंगे तो उत्तर कुछ और आएगा, इसको ऐसे लेके करेंगे उत्तर कुछ और आएगा। ये तो फिर ऑप्शन पर डिपेंड होने वाली बात हो गई। भाई आप ऑप्शन को देखो, पहले आप ऐसे करके देख लो उत्तर आए तो ठीक है, फिर आप वैसे करके देखो उत्तर आए तो ठीक है। दोनों तरीके से करना पड़ेगा फिर इसका मतलब तो। कोई एक तरीका तो बताओ यार। पहले वाले सवाल में हमने ऐसे लेके करा था तो उत्तर नहीं आया था, फिर हमने दूसरे तरीके से करा। अब यहां पर भी ऐसे लेके करो, दोनों से करके देखना पड़ेगा भाई। ऐसे कर रहे हैं तो उत्तर नहीं आ रहा, ऐसे करके देखेंगे तो उत्तर आ गया। वाह, कमाल है यार, मतलब मन की मर्जी चलाते हैं बस। चलो ऑप्शन में मैच हो गया, ठीक है ऐसे कर लो, ऑप्शन में मैच हो गया ऐसे कर लो। चलो देखो, मूलों का योग करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, एक और एक 2 आएगा। मूलों का योग आ गया 2। मूलों का गुणा कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा इस साइड में, और इस साइड में माइनस का 6 भी आएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया 3 बार, तो यह आ गया 1 बराबर 3 ए बी। हमें 15 ए बी निकालना है, 5 से गुणा कर दो। 5 से हमने गुणा किया, 15 ए बी कितना आ गया 5। ऑप्शन पर डिपेंड होने वाली बात हो गई ये तो। भाई दोनों तरीके से करके देखो, ऐसे करके देख लो ऑप्शन मैच हो जाए ठीक है, नहीं मैच हुए तो वैसे करके देखो। वाह, मतलब कितनी इलॉजिकल बात है। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम। तो ये सवाल समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर इस सवाल को आप ऐसे लेके करोगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, तो फिर उत्तर नहीं आएगा, उत्तर कुछ और आएगा। ऑप्शन मैच नहीं होगा, है तो ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। एक तो ये लाइट वाला भाई, कोई बात नहीं, लाइट आती है तब तक देखते हैं क्या होता है। चलो ये सवाल तुम करना आप घर बैठ के आराम से, ठीक है। और ये सवाल अगर तुमसे हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो 2 एल्फा की घात -1 है, तो ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा 1/2 एल्फा। ये 2 बीटा की घात -1 है, ये नीचे जाके +1 हो जाएगा 1/2 बीटा। ठीक है, अब मूलों का योग निकालना, मूलों का गुणनफल निकालना, समीकरण लिख देना, एल्फा बीटा के मान यहाँ से आ जाएंगे। तो आप ये सवाल घर से करना, उत्तर जो है आप ऑप्शन के अंदर कमेंट में मुझे बताना क्या उत्तर आया है। बाकी कल मिलते हैं अपन, ठीक है। लाइट का पता नहीं कब आएगी, तो मैं वीडियो को अभी काट रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय, ठीक है। वैसे काटने की ज़रूरत तो नहीं है, दिख तो रहा है, लेकिन फिर भी करवा दूँ क्या मैं, दिख रहा है क्या सबको? लाइट का पता नहीं कब तक आएगी, बताओ करवा दूँ?
चलो मैं करवा देता हूँ, लाइट का पता नहीं है कब तक आएगी, लेकिन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मार्कर कहाँ रख दिया, 1 मिनट भाई। देखो भाई करते हैं आगे, है ना। तो मूलों का योग अल्फा बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, इसको भी मतलब अभी जाना था क्या। मार्कर में थोड़ी स्याही भर लेते हैं, 1 मिनट। ये सवाल तो करवा देता हूँ, बाकी कल करेंगे, ठीक है। लाइट नहीं आई तो फिर कल ही करेंगे। ये एक सवाल तो कर लो। ठीक है भाई, देखो तो आपने कहा इस समीकरण के जो मूल है, इस समीकरण के जो मूल है वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग कितना आएगा, मूलों का योग माइनस का बी बट्टा ए माइनस बी, बी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 25। तो ये कट जाएगा, 5 तिया 15, पचम 25, मतलब 3/5 आ जाएगा, ठीक। मूलों का गुणनफल कितना आएगा, सी बट्टा ए, सी कितना है 2 बट्टा 25। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें वो समीकरण निकालनी है जिसके मूल क्या है, 2 अल्फा की घात -1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 बीटा। तो समीकरण कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, ऐसे ही तो लिखते हैं समीकरण। भाई वो समीकरण निकालनी है जिसके मूल ये है, तो मूलों का योग मूलों का गुणनफल ऐसे ही लिखते हैं ना समीकरण। तो भाई ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचे एल्फा बीटा लेस आ जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस ये आ जाएगा 1/4 एल्फा बीटा, ठीक है, बराबर 0। एल्फा बीटा का मान रख दो 2/25। अगर मैं यहाँ 2/25 रखूंगा, यहाँ 2/25 रखूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2/25 रखने पे 8 हो जाएगा, ऊपर वाला 25 हो जाएगा। लाइट झपकी मार रही है भाई, लाइट झपकी मार रही है, 25/8 हो गया। अब ये 3/5 है, एल्फा प्लस बीटा कितना है 3/5, तो यहां मैं 3/5 रखूंगा। एल्फा बीटा कितना है, एल्फा बीटा है 2/25, 2/25, ठीक है। तो कहाँ करें, यहाँ कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 1/2 इंटू 3/5 इंटू ऊपर जाएगा 25/2 एक्स प्लस 25/8 बराबर 0। तो कुछ कट पीट रहेगा, 5 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 दिया 15, 15/4 आ जाएगा, कितना आएगा 15/4, 15/4। फिर इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 से कट के वो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 8 से 8 कट के यहाँ 25 बचेगा, बराबर 0। तो कौन सा आंसर सही है, देखो देखे, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट है। ये सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया, मैंने ढंग से नहीं समझाया, तो आप इसको दोबारा से करना, घर जाके करना, ठीक है। क्या करना, इसको घर जाके दोबारा से करना। बाकी मिलते हैं कल, लाइट का कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।